हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने ये सीरीज़ चालू कर रखी थी आपके वीडियो वाली, जिसमें आपको कंप्यूटर मिल रहा था, और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इंटरनेट एक परिचय है, मतलब इंटरनेट के बारे में यहाँ पे इसलिए भी बात करने वाले हैं, इंटरनेट एवं वेब टेक्नोलॉजी। वो इसलिए भी बात करने वाले हैं इंटरनेट पे। मेन रीज़न यहाँ पे इंटरनेट का ये है कि आज के पेपर में हमारे पास दो चैप्टर बहुत पूछे जाते हैं, एक तो इंटरनेट, दूसरा एमएस ऑफिस। इंटरनेट पे क्या हो जाता है कि इंटरनेट जो है आज के समय में हर मोबाइल, हर बंदे के पास, हर इंसान के पास, हर घर में 2 से 3 मोबाइल हर किसी के पास होते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में। प्लस एमएस ऑफिस से तो जो आपका पेपर आना है वहाँ पे भी एमएस ऑफिस और इंटरनेट से बहुत क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से लगभग आपको 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उन्हीं 5 क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए हम लोग ये सीरीज चालू कर रहे हैं इंटरनेट की, और देखते हैं। चलो, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपीडीएन? पीडीएन, तो पीडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है पैकेट डेटा नेटवर्क होता है। नॉर्मली जो हम लोगों को पीडीएन की फुल फॉर्म होती है वो पैकेट डेटा नेटवर्क होता है। तो यहाँ पे पहला देखो पॉकेट ही लिखा है, पॉकेट नहीं होता, पैकेट होता है, बस ये याद रखना है आपको। चलो भाई, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट इनिशियली स्टार्टेड एज, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी। किसके रूप में की गई थी? टीसीपी आईपी का प्रयोग करने के लिए, नेटवर्क फॉर डिफेंस फोर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के लिए। बेल प्रयोगशाला में शोध वैज्ञानिकों का एक दल है जिसने किया था। उपयुक्त में से सभी का योगदान नहीं। देखो, यहाँ पे जो है इंटरनेट की शुरुआत जो की गई थी सबसे पहले अमेरिका में जो है सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में इसकी की गई थी, ठीक है। और जो इसका जो टीसीपी जो थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी, ये आईपी प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेट स्विचिंग के रूप के द्वारा आदान प्रदान करता है। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क कंप्यूटर से जुड़े हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। विश्व में सर्वप्रथम 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा आरपानेट के कंप्यूटर नेटवर्क विकसित किया था, जबकि भारत में इसका आरंभ 15 अगस्त 1995 को वीएसएनएल मतलब विदेश संचार, वीएसएनएल, इसने शुरुआत की थी, इसने भारत में, ठीक है। विदेशी संचार निगम लिमिटेड था ये, इसने शुरुआत भारत में सबसे पहले की थी। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉरी दोस्तों, तबीयत देखिए, मौसम बदला है तो तबीयत भी बदल गई है, जुकाम हो रखा है और मतलब हेडेक भी हो रखा है, ये सारी चीज़ें हैं। खैर, उन चीज़ों को साइड करते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन इसका प्रोटोकॉल नहीं है? तो लिखा हुआ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आपको क्या बताना था? इसमें कहा था होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में। जो होस्ट टू होस्ट लेयर होता है, इसमें इंटरनेट के ठीक ऊपर की लेयर होती है ये, ठीक है। जो इंटरनेट होता है इसके ठीक ऊपर की लेयर होती है, और एंड टू एंड डेटा इंटीग्रिटी के लिए ये जिम्मेदार भी होता है, ठीक है। इसमें जो है, इस लेयर में जो क्या होता है कि 2 तरीके के प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोटोकॉल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है टीसीपी और दूसरा होता है यूडीपी। यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, और टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उसने क्या कहा था? होस्ट टू होस्ट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जिम्मेदार होता है? तो दोनों ही नहीं होते हैं, ना तो पहला वाला और ना ही दूसरा वाला। तो यहाँ पे दोनों ही उसके प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आते हैं। चलो भाई, 4 नंबर देखो क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। फिर टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या लिखा हुआ है कि टीसीपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, और टीसीपी आईपी के 7 परतें होती हैं। तीसरा है ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी आईपी अधिक विश्वसनीय है। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। ठीक है, वो तो बात सही है, लेकिन उसने हमसे गलत कथन पूछा है। अब गलत कथन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7 लेयर होती हैं, तो भैया टीसीपी में 7 लेयर नहीं होती हैं। देखो, सब काउंट कर लीजिए आप। एक होता है फिजिकल लेयर, दूसरी होती है लिंक लेयर या जिसको नेटवर्क एक्सेस लेयर भी कहते हैं, ठीक। फिर तीसरी आती है नेटवर्क लेयर, चौथी आ जाती है फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, और 5वीं आ जाती है लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। तो कितनी आ गई? 5 लेयर होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन उसने गलत पूछा था, तो गलत आपका ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा।
चलो 5 नंबर, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में कौन सी स्विचिंग तकनीकी उपयोग की जाती है? टेलीफोन, पैकेट, सॉकेट और टेलेक्स। तो अगर इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है, तो पैकेट स्विचिंग होती है जो उपयोग में लाई जाती है। चलो 6 नंबर, इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच के आदान प्रदान के लिए सामान्य विधि को परिभाषित करता है। कौन करता है? लिखा हुआ है मैसेज, पैकेट, पैकेज, इंफॉर्मेशन। कौन करता है? तो पैकेट कर देता है इसका काम जो है। कौन करता है? पैकेट। 7 नंबर, लिखा हुआ है हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित डेवलप किया गया है किसके द्वारा? ओरेकल के द्वारा, गूगल के द्वारा, IBM के द्वारा या एप्पल के द्वारा? हैंग आउट तो देखिए गूगल का है, ठीक है। ये किसका है? ये एक फ्रीवेयर मतलब सॉफ्टवेयर है और ये गूगल के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। और ये आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। लेकिन अब ये जो है हटा दिया गया, हैंगआउट को इन्होंने गूगल चैट के माध्यम से रिप्लेस कर दिया है। पहले इसको जो है हैंगआउट था, अब इसको गूगल चैट के नाम से जानते हैं। चलो प्लग इन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या लिखा हुआ है? एडोब फ्लैश एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जो प्लग इन के रूप में उपलब्ध है। फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वेब ब्राउजर से उपयोग के लिए अभिप्रेरित एप्लीकेशन है और प्लग इन एक्टिव एक्स नियंत्रणों के समान है। प्लग इन को वेब ब्राउजर के बाहर निष्पादित किया जा सकता है। तो क्या होता है? प्लग इन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे जो गलत कथन की बात पूछी जा रही है, तो देखो पहला बिल्कुल सही लिखा हो कि जो एडोब फ्लैश होता है वो प्लग इन के रूप में उपलब्ध होता है वेब ब्राउजर में प्रयोग के लिए। अभिप्रेरित एप्लीकेशन यानी कि जो दे आर एप्लीकेशन इनिशिएटेड फॉर द यूज इन अ वेब ब्राउजर। फिर प्लगइन्स आर सिमिलर टू एक्टिव एक्स कंट्रोल प्लग, ठीक है। फिर जो लास्ट में दे रखा है प्लगइन्स को वेब ब्राउजर के बाहर निष्पादित किया जाता है, तो भैया फिर इसका काम ही क्या बचा? प्लगइन का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ में लगा के चलाना। तो अब अगर हम उसको वेब ब्राउजर के बाहर लेके चले जाएंगे तो फिर भैया चलाएंगे कैसे? तो इसलिए यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा हो? निम्नलिखित में कौन वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है? शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड सर्वर और ग्रिल होस्टिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोगों को क्या मैच करना है? दिया गया है जो भी जितने भी ऑप्शन, तो इनमें से पूछा गया है कि सही कौन सा हो जाएगा कि इसके प्रकार नहीं है, ठीक है। इनमें से इसका प्रकार कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो तीसरा ग्रिल होस्टिंग लिखा हुआ है ये इसका कोई प्रकार नहीं होता है। इसके जो प्रकार होते हैं शेयर वेब होस्टिंग होता है, डेडिकेटेड होस्टिंग होता है, वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग है जिसको BPS भी बोलते हैं, और क्लाउड वेब होस्टिंग होता है और लास्ट में ग्रिड होस्टिंग होता है, ठीक है। ग्रिल नहीं होता, ग्रिड होता है, तो यहाँ पे सही हो जाता है। चलो आगे बढ़ो। 10 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? पांडा, सफारी, फायरफॉक्स और क्रोम। आपने सफारी के बारे में भी सुना है, ये एप्पल के द्वारा बनाया गया है। फायरफॉक्स और क्रोम दोनों तीनों आपको पता है, सिर्फ पांडा आपको नहीं पता है ये वेब ब्राउजर है या नहीं भी है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो यहाँ पे 11 नंबर, क्या क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलो भाई देखो कौन सा कथन गलत है। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है जिसे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। उसने कहा कथन गलत है। इंटरनेट में मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है ये आपकी एक तरीके की लैंग्वेज है। इसमें तो प्रोटोकॉल शब्द भी नहीं आया, तो ये कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन आपका यही गलत हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़िए। 12 नंबर, क्या लिखा हुआ है? दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट किए जाने चाहिए? अब उसने दूर के स्थान कह दिए। अब दूर के स्थान मतलब आपको भारत से अमेरिका कोई चीज़ भेजनी है, तो आप बताइए फिर भाई आप किसके माध्यम से भेजेंगे? तो आप इंटरनेट के माध्यम से भेजेंगे। और ये देखिए यूपीवीसीएल TG2 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके लिए देखिए क्वेश्चन हम लोग रोज़ लेके आ रहे हैं, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और फैमिली को अपनी बड़ी करते रहिए। चलिए 13 नंबर, अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहले सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन मैं पीछे ही बता चुका हूँ अभी, जब आया था कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी, जो अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था 1969 में, तब के लिए, तब वहाँ पर मैंने बताया था कि भारत में किससे स्टार्ट हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी पीछे ही इसका आंसर दे दिया, तो आप लोगों को भी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे ये देखना है कि आप लोग कितने ध्यान से वीडियो को देखते हो।
चलो 14 नंबर। फिर आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक तथा निजी कंप्यूटर की जो वैश्विक प्रणाली होती है उसको क्या कहते हैं? तो इंट्रानेट कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, एक्स्ट्रानेट कहते हैं या डार्क नेट कहते हैं? तो इंटरनेट। डार्क नेट तो सब गैर जो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो वैलिड चीज़ें नहीं है वो डार्क नेट पे की जाती हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें दे रखी हैं अलग अलग हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले ये जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को हुई थी। ठीक है, किसने की थी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ चुका हूँ। पिछले क्वेश्चन का आंसर देना था वो आप दे दीजिएगा, आपको सभी लोगों का आंसर पता चल जाएगा। चलो भाई 15 नंबर। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश को उपयोगकर्ताओं को जोड़ता है? तो इंट्रानेट, डब्ल्यू इंटरनेट या होम पेज? उसने कहा बहुत सारे नेटवर्कों को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया, तो नेटवर्क की बात है तो इंटरनेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे नेटवर्क ना शब्द लगाते तो हम लोग डब्ल्यू भी ले सकते थे। 16 नंबर क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या कहलाती है? ई टेलीफोनिक कहलाती है, इंटरनेट टेलीफोनी कहलाती है, चैटिंग कहलाती है, ई कॉलिंग? जब इंटरनेट पर कॉल करेंगे तो भैया इंटरनेट कॉलिंग तो कहलाएगी ही या इंटरनेट टेलीफोनी कहलाएगा। चलो 17 नंबर देखो क्या हो जाएगा। 17 नंबर में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पीच सर्च इंजन? इनमें निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? तो भैया सर्च इंजन तो आपको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, कि गूगल है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है। सर्च इंजन की बात कर रहा है, याद रखिएगा सर्च इंजन की। तो ये हो जाएगा। बाकी आपका ये वेब ब्राउज़र है, ये भी वेब ब्राउज़र है और ये भी वेब ब्राउज़र है। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। आरपानेट का पूरा रूप पूछा गया है। जो आरपानेट था इसका पूरा रूप पूछा गया है कि किसने क्या हुआ था। ये 1960 के दशक में जो है विकसित किया गया था। ठीक है, और जो अमेरिका का रक्षा विभाग था उसके द्वारा ये जो विकसित किया गया था। सबसे पहले यही जो है इंटरनेट का एक कह सकते हैं कि सबसे पुराना इंटरनेट का जो प्रकार था वो आरपानेट ही था। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो पूछी गई है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। चलो भाई 19 नंबर। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज विच आर कनेक्टेड टू अ। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि से जुड़े होते हैं। किस से जुड़े होते हैं? क्लाइंट से जुड़े होते हैं, नेटवर्क से जुड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, मेन फ्रेम से। तो ये नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खुल जा भाई। चलो अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशन को किसके रूप में जाना जाता है? तो भैया उसको ब्राउज़र कहते हैं। आज के समय में सबके पास हर एक ब्राउज़र और इंटरनेट सब जुड़े हुए हैं। चलो द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था? अभी बताया था कौन था? आरपानेट था, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 1960 के दशक में, जो 60 का दशक था 1960 कह लीजिए, उसमें स्टार्ट किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ वेब अस्तित्व में आया। देखो इंटरनेट की बात अलग है, अब यहाँ पे वेब की बात पूछी जा रही है। अब वेब क्या है? इंटरनेट पे जो सर्च करने के लिए हम लोगों को जो प्रकार मिलता है, जो तरीका मिलता है, वो बात है। तो सबसे पहले ये इंटरनेट की शुरुआत की किसने थी, यानी कि वेब की शुरुआत किसने की थी? तो अमेरिका ने की थी। किसके द्वारा? आरपानेट के द्वारा। तो अमेरिका यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए चीज़ों को जहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो वैसे रिलेट करके जोड़ा करिए, उससे आपको याद करना आसान बन जाता है। वॉज द नेटवर्क दैट बिकम द बेसिस ऑफ इंटरनेट। तो क्या हो जाएगा? वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना था। तो कौन बना था? आरपानेट। इसी को टीसीपी और आईपी के माध्यम से विस्तार कर दिया गया और जो कि पूरे विश्व में फिर फैल गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो भाई 24 नंबर। निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? अभी मैंने बताया किसको माना जाता है, तो भैया आरपानेट को माना जाता है। और यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ये 1969 में सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो था, यूएसए का डिपार्टमेंट डिफेंस जो था, उसने इसको स्टार्ट किया था या उसको लॉन्च किया था। ठीक है,
देखिए, जहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है मैं बार-बार बता रहा हूँ, और बार-बार ये चीज़ इसलिए भी बताता हूँ जिससे आपके भी दिमाग में बार-बार जाए और आपको याद हो जाए। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? आर्पानेट था। 1969 में अमेरिका अमेरिका जो इसका क्या बोलते हैं इसको, डिफेंस, अमेरिका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है, इसने स्टार्ट किया था सबसे पहले, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। 25 के बाद अब 26 नंबर। उच्च उच्चीकृत शोध परियोजना अभिकरण आरपा निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए उत्तरदायी थी? तो वेबसाइट, ऑनलाइन, ईमेल या इंटरनेट। तो उसने ईमेल का मतलब जन्म दिया था, कह सकते हैं ईमेल को, सॉरी ईमेल नहीं, इंटरनेट को आगे बढ़ाया था। इंटरनेट के मतलब जन्म के रूप में उसको जाना जाता है। 27 नंबर। एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, डेलनेट या इंटर अच्छा, इंट्रानेट और इंटरनेट दो चीज़ें दे रखी हैं। ऑप्शन 2 में दे रखा है इंट्रानेट, ठीक है, और इंटरनेट। तो इंट्रानेट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रानेट होता है एक तरीके का प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, लेकिन किसी संगठन, कंपनी या किसी फर्म आदि के बीच में डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। चलो 28 नंबर। विश्व में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो जो विश्व में बहुत से ज़्यादा कंप्यूटरों को जोड़ता है उसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं भाई। दूसरा ऑप्शन। चलो 29 नंबर। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? तो यूएसए, चीन, इंडिया और रसिया। सबसे ज़्यादा किसके बारे में? इंटरनेट, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा उसके पास जो है उपयोगकर्ता भी। खैर, ये जब क्वेश्चन, ये आपका जब भी क्वेश्चन है तो तब तो चीन था, लेकिन अब याद रखिएगा अब भारत हो गया है। अभी की बात नहीं है कि अभी भारत जो है रिसेंटली इसने उसको क्रॉस किया है, तब की बात नहीं है। लेकिन ये अभी रिसेंटली की बात, जल्दी में, अभी जनसंख्या में तो भारत ने अभी चाइना को क्रॉस किया है, लेकिन अब जो है भारत हो गया है सबसे ज़्यादा उपयोगकर्ता, इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में। इसीलिए मैंने दोनों बता दिया कि जब ये क्वेश्चन बना था तब उस समय पे चीन था, लेकिन अब भारत हो गया है। इंटरनेट क्या है? तो समुद्र में मछली पकड़ने का जाल है? भैया बिल्कुल नहीं है। ठीक। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है? बिल्कुल नहीं है। रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली पद्धति? बिल्कुल नहीं है। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय रचनाओं का तंत्र है? बिल्कुल सही है। 31 नंबर। बताएं कि निम्नलिखित कथन सही या गलत है। अच्छा, देखो भाई, इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। अच्छा भाई, देखो सबसे अच्छा उदाहरण तो नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत छोटे स्तर के इंटरनेट के लिए होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट किए गए कंप्यूटर का पहल आईपी पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसका आईपी पता भी चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत है और दूसरा सही हो जाएगा। ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2021 TG2 में पूछा गया क्वेश्चन है। 32 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? अच्छा, चलो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, आपको यूपीपीसीएल TG2 में इंटरनेट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो भी आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 के पेपर में इंटरनेट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आए थे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दूसरा, जितने भी आपके ग्रुप्स हों, आपके चाहे वो TG2 का एग्ज़ाम दे रहे हों या ना दे रहे हों, उनको इसलिए भी शेयर कीजिएगा क्योंकि इन फ्यूचर आप जब भी कभी आप कोई एग्ज़ाम भी देने जाएंगे वहाँ पे आपको 10 से 20 नंबर का कंप्यूटर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो भैया ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। चलिए, तो 32 नंबर में कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है। अब गलत पूछा जा रहा है तो इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है? बिल्कुल सही। तो ये तो हो नहीं सकता। इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका स्वामित्व तो लगभग देखा जाए किसी के पास ऐसे नहीं है। ठीक है। 33 नंबर। सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फ़ोन को या इंटरनेट को? क्योंकि इंफॉर्मेशन हाईवे है तो ये आपका इंटरनेट को कहा जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन। वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है तथा विभिन्न देशों से सूचना एक सैटेलाइट
द्वारा विश्व में पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? तो भैया इसे भी इंटरनेट ही कहेंगे। इसमें कौन सी नई बात हो गई या कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा। चलो भाई 35 नंबर देखो, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निम्न निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को इसको क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रानेट, टेलनेट, इंटरनेट और इंट्रानेट। तो भैया इंटरनेट कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट मैंने आपको बताया था एक तरीके का ये प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कंपनियों के बीच में, अपनी कंपनी के बीच में चलता है। 36 नंबर, निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल, फायरफॉक्स, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप, नेविगेटर। तो तीन के तीन तो इसमें ये दे रखे हैं आपके ब्राउज़र हैं, ठीक है। और गूगल क्या है? गूगल भाई सर्च इंजन है, SE है, ठीक है। चलो भाई आगे 36 के बाद 37 नंबर देखो, किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग करना चाहिए, क्या प्रयोग करना चाहिए? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट, हैकर या इनमें से कोई नहीं। उसने क्या कहा? किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करना होगा तो उसे एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई 38 नंबर देखो, वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में लैन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है वो क्या होता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, सैटेलाइट नेट या इनमें से कोई नहीं। तो भैया लैन का जो प्रयोग करते हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी में गए, जैसे मान लीजिए आप सीधे से समझ लीजिए आप XYZ कंपनी में गए, उसका अपना एक नेटवर्क है। आप जब उसके नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो इंट्रानेट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने उस नेटवर्क को लॉक करके रखा होगा या उसमें बाउंडेशंस होंगी या कनेक्टिविटी के लिए आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उसको क्या कहते हैं? उसको भैया क्या कहते हैं? इंट्रानेट कहते हैं। चलो 39 नंबर क्या हो जाएगा? छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय और इंटरनेट कैफे के में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये हमने बताया था छोटे स्तर के लिए, तो लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे दिल्ली जैसे शहर को पूरे एक ही नेटवर्क से कनेक्ट करना हो तो वो MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। 40 नंबर, अ कुकी इज, हाँ सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, अगर जैसे आपका घर जो है, घर में आपने वाईफाई लगा रखा है, तो इस वाईफाई से जितनी भी एरिया कवर करेगा तो इस एरिया को क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे, या आपको जितनी भी चीज़ें इसमें पता है आप बताएंगे, तीन ऑप्शन में से आप क्या क्या कहेंगे इसको। चलो, अगर आप अपने घर में वाईफाई लगा रखी है और वाईफाई का नेटवर्क जहाँ तक जाता है उसमें जितनी भी डिवाइसेस जो कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, तो आपके घर के वाईफाई को आप किस ऑप्शन में रखेंगे? पैन में, लैन में, मैन में या वैन में? चलिए ये आपका होमवर्क है, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई जरूर कीजिएगा। मुझे भी देखना है कि कितने मेरे बच्चे जो हैं साथ में जो पढ़ने वाले दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, ये लोग कितनी दूर तक जो है वीडियो को देखते हैं, ठीक है। चलो 40 नंबर, कुकी क्या होती है? चलो भाई देखो, वेब पेज पर दिखाया गया एक विज्ञापन नहीं होती है, छोटी फाइल्स होती हैं। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट विजिट्स को रिकॉर्ड करता है, नहीं। क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचनाएं, ये बिल्कुल सही है कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्टोर की जाती है वेब ब्राउजर या वेब सर्वर और क्लाइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यही सही हो जाएगा। ये देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया, 2016 में एग्जाम पूछा गया था। 41 नंबर, अपने कर्मचारी द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको NIC भी कहते हैं। तो क्या होता है? मैंने बताया था कि जब भी कभी आपके लिए उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क आ जाए, प्राइवेट नेटवर्क आ जाए, ठीक है, तो उसको इंट्रानेट कहते हैं। चलो अब देखो इंट्रानेट फिर आ गया। अब आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ढूंढना है कि इंट्रानेट के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सूचना के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, ना। सूचना को बाहरी कंपनी को अंतरण करने के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, नहीं। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, बिल्कुल, क्योंकि किसी संस्था के द्वारा अपने ही संस्था के लिए प्रयोग में लाया गया जो नेटवर्क होता है उसी को इंटरनेट कहते हैं। चलिए 43 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस यूज्ड फॉर इंटरनेट टेक्निकली कॉल्ड इज, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जानते हैं? तो नेट एटिकेट, नेटिकेट,
शॉकवेयर और स्पाईवेयर। तो किस नाम से इसको जानते हैं? तो भैया इसको नेटिकेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जो इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों का जो एक समूह होता है, उसकी जो तकनीकी होती है उसको हम लोग नेटिकेट कहते हैं। बाकी उसको जो इनका जो दिशा निर्देशों का जो समूह होता है उसको प्रोटोकॉल कहते हैं। 44 नंबर, निम्नलिखित में इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है। इन संस्थानों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं जैसा कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोकल एरिया नेटवर्किंग हो जाएगी, पर्सनल एरिया नेटवर्किंग हो जाएगी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्किंग हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। तो 44 में क्या सही हो जाएगा? तो भैया 44 में जो आपका सबसे लास्ट दे रखा है क्लाउड कंप्यूटिंग, यही सही हो जाएगा। क्योंकि कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाएगा। यूपीपीसीएल TG2 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। चलो भाई 45 नंबर, किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो रीडू, रिलोड, रिस्टोर या रिफ्रेश। तो भैया आपको उसके लिए रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है, या F5 दबाना पड़ता है। 46 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने हेतु सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है? अच्छा, तो यहाँ पे क्या सत्य नहीं है? किसके मामले में? वेब पेजों के बाद में देखने। अच्छा, वेब पेजों को बाद में यानी कि बुकमार्क करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, या ऑफलाइन सेव करने की बात हो रही है। तो चलो, एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है और सेव नहीं किया जा सकता है। अरे गलत तो यही हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि ऐसा तो कहीं भी नहीं है। हम बुकमार्क भी कर सकते हैं कि उसको ऑफलाइन भी सेव कर सकते हैं, तो ये गलत है। 47 नंबर, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानें। साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं। देखा जाए तो वैसे सही तो ये चीज़ सेकंड नंबर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट जब से जियो के आ गया है, जियो ने जब से वाईफाई इंटरनेट फ्री देना स्टार्ट कर दिया है, तब से लोगों की हालत ये हो गई है कि अब दिन में 1.5 GB उनको ख़त्म ही करना है। पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, कम शारीरिक गतिविधियां और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है। यहाँ पे उसने कहा था उसके सकारात्मक प्रभाव को पहचानना है, तो सकारात्मक ये हो जाएगा कि हम एक क्लिक करते पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, ये सकारात्मक है। बाकी अगर देखा जाए तो 3 ऑप्शन जो ऊपर A, B और D दे रखा है बिल्कुल सही है, उससे ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमको सकारात्मक देखना था, तो सकारात्मक पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही था। चलिए, इंटरनेट उपयोग करता है क्या है? फीड फॉरवर्ड स्विचिंग है, फॉरवर्ड स्विचिंग का है, सर्किट स्विचिंग का उदाहरण है, या परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का। तो यहाँ पे परिवर्तनीय लेंथ पैकेट स्विचिंग का ये उदाहरण हो जाएगा। चलो 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों के हस्तांतरण की सुविधा देता है। तो कौन सा कथन गलत है पूछा गया। तो इंटरनेट कई छोटे नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, बिल्कुल, बहुत से नेटवर्कों से मिलकर इंटरनेट बना है। दूसरा, इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइल को हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि कथन तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े हुए होते हैं? हाइपरलिंक से, एजेस से, लिंक से या वाईफाई से? तो वेब पेजेस जो हैं हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये HTTP होता है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, इसी के माध्यम से ये जुड़े होते हैं, ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों आज के जो हमारे इंटरनेट और जो हमारे वेब क्या नाम था यार इसका पूरा चैप्टर का, हाँ, वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, इससे जुड़े जो 50 क्वेश्चन थे ये हो गए हैं। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं, प्लस आपके MS ऑफिस से बनते हैं। तो MS ऑफिस आपका लाइव क्लास में चल रहा है, तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग दोपहर में 12 बजे भी लाइव क्लास में आ जाया करें, क्योंकि वहाँ पर देखिए जो सीरीज़ चला रहा हूँ मैं, अब वहाँ पर ऑफिस की सीरीज़ चल रही है, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो देखिए उसी से क्वेश्चन बनते हैं, फंसते हैं, लैंग्वेज भले ही थोड़ी सी बहुत ऊपर नीचे करते हैं, बाकी आपके कभी भी क्वेश्चंस के आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप वहाँ से समझ सकेंगे, आराम से पेपर कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होगी, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी दोस्तों जो भी लोग नए जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जो भी लोग नए देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।